अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसी घरेलू अशिया के बारे में जो कि वाकई में बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनती हैं और हमें पता भी नहीं चलने देती। हमें ये तो पता होता है कि एसी चलाने से हमारा बिल ज़्यादा आएगा, पर घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और ये वाली जो चीज़ें हैं बिजली के बिल में बहुत इजाफे का बायस बनती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें, एहतियात के साथ इनको इस्तेमाल करें, तो यकीन माने आपका जो बिल है बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, बिजली की कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे जो इन चीज़ों में चीज़ आती है वो है हमारी पानी वाली मोटर। अगर आपके घर में डीप इंजेक्टर पंप जो बोर वाला पंप है वो लगा है, या अगर आपने सरकारी पानी के ऊपर मोटर लगाई है, तो इन दोनों केसेस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ये बोर वाले पंप की, जिसके नीचे हमने प्रेशर वाली लोहे की टैंकी लगाई होती है। जैसे ही हमारा वो प्रेशर पूरा होता है, टैंकी के अंदर पानी जमा हो जाता है, तो उसके ऊपर एक स्विच लगा होता है जो कि मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ़ करवाता है। ये हमारे घरों में आम तौर पे जो छोटे घर हैं उनके अंदर 1 HP की मोटर लगी होती है, जो कि 800 से लेके 1200 वाट तक कंज्यूम करती है, वाटेज कंज्यूम करती है। जो अच्छी मोटर है, अगर हम अच्छी मोटर की भी बात करें तो वो भी मिनिमम 800 वाट कंज्यूम करती है। ये मैंने आपको रनिंग के वाटेज बताए हैं। अगर हम इसके स्टार्टिंग के वाटेज कैलकुलेट करें, यानी कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो ये 1500 से 1800 वाट तक ये सेकंड के कुछ हिस्से के अंदर ये कंज्यूम करती है। तो जैसे ही हमारा वो पंप बार बार ऑन ऑफ होता है, प्रेशर उसका पूरा होता है, तो उसने बंद होना होता है, फिर दोबारा उसने चलना है, ऑन ऑफ होता रहता है। तो आप हिसाब लगाएं कि जब मोटर रुक के दोबारा चलती है तो वो ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करती है। इसमें सलूशन ये है कि आप एक छत पे टैंकी लगाएं प्लास्टिक की, और मोटर को एक ही दफ़ा चला के आधा घंटा या पौना घंटा चला के तो ऊपर छत वाली टैंकी फिल कर लें। उसके बाद उसी टैंकी वाले पानी को सारा दिन इस्तेमाल करें, बजाय ये कि मोटर को बार बार ऑन ऑफ होने दें। इससे आप बिजली की बहुत ज़्यादा बचत कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे इसमें जो मसला आता है वो ये है कि जो मोटर है वो मसलसल चलती रहती है। अगर हमने मोटर कहीं बाहर लगाई है तो हमें पता भी नहीं चलता, आवाज़ भी नहीं उसकी आती, तो मोटर मसलसल चलती रहती है। उसमें मसला ये होता है कि अक्सर जो पुरानी मोटर हैं उनके अंदर बोर का मसला आ जाता है, या उसका जो पंखा होता है, इम्पेलर होता है जो पानी को सक करता है, खींचता है, उसके ब्लेड्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बनता, और पानी तो वो खींच लेती है मगर हल्का थोड़ा पानी खींचती है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा चलना पड़ता है। इस वजह से भी ज़्यादा हमारे बिजली के यूनिट खर्च होते हैं। तो जब आप ऊपर टैंकी भरने के लिए पंप को चलाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पंप जो है कितनी देर में टैंकी को भर देता है। इससे भी आप बहुत जल्दी पानी को भर सकते हैं और बिजली की भी बचत कर सकते हैं। अगर हम बात करें सरकारी पानी की, सरकारी पानी के ऊपर अगर आपने कोई मोटर लगाई है तो आपने सरकारी पानी का टाइम नोट करना है कि किस टाइम पानी नालियों पाइपों में आता है, उस टाइम पे ही आपने मोटर को ऑन करना है। अगर हम हर वक्त या कभी भी मोटर को ऑन कर देंगे तो चूँकि पाइपों में पानी मौजूद नहीं होगा या थोड़ा होगा, तो आपका प्रेशर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से मोटर चलती रहेगी। तो इसमें आपने ये एहतियात करनी है कि उसका टाइम नोट करना है। अगर आपके इलाके में सरकारी पानी बहुत कम आता है या उसका कोई टाइम नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे वर्म पंप इस्तेमाल कर लें। वर्म पंप करेगा ये कि वो अगर लाइनों में थोड़ा सा पानी भी मौजूद है या कहीं दूर मौजूद है तो वो वैक्यूम के ज़रिए पानी को खींच लेगा। इससे आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, कम से कम पानी आता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी टैंकी भर जाएगी और मोटर आप उसको बंद कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जो चीज़ बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनती है वो है हमारी फ्रिज। फ्रिज का कंप्रेसर चूँकि ऑन ऑफ होना होता है, अगर आप फ्रिज के कंप्रेसर में कोई मसला है या उसकी गैस कम है तो कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, मुसलसल चलता रहेगा, जिसकी वजह से मुसलसल आपकी बिजली ज़ाया होगी। जो मीडियम फ्रिज का कंप्रेसर होता है वो तकरीबन 350 वाट से लेके 500 वाट के दरमियान चलता है। स्टार्टिंग में ये 1000 वाट से ऊपर लेता है। तो आपने करना यह है कि उसकी, अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता, मुसलसल चलता रहता है, तो आप उसको चेक करवाएं। अगर वो ट्रिप करता है तो उसमें आप ये एहतियात कर सकते हैं या अपनी बिजली को बचाने के लिए ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके घर का फ़ैन सारा दिन ऑन रहता है, जैसे हमारे सहन में,
सहन में हवा की क्रॉसिंग भी होती है और सारे घर के लोग वहाँ पे आके बैठते हैं, और फ़ैन भी सहन का चलता रहता है। तो आप फ्रिज को फ़ैन के नीचे रखें, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर की क्रॉसिंग होगी, कंप्रेसर ठंडा रहेगा, कूलिंग भी अच्छी होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रिज है वो बिजली कंज्यूम नहीं करेगी। तीसरे नंबर पे जो घर में चीज़ है वो है हमारे पुराने टीवी, जो पीछे से काफ़ी मोटे से होते हैं। पुराने मॉडल के जो टीवी थे पहले, एलसीडी से पहले जो ज़माना था, वो आज भी हमारे घरों में चलते हैं। ये अगर आप छोटा टीवी भी इस्तेमाल करते हैं तो वो कम से कम 100 वाट पे चलता है, और अगर आप बड़ा टीवी इस्तेमाल करते हैं तो वो 150 वाट से ऊपर कंज्यूम कर जाता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो पुराने मॉडल के टीवी हैं इनकी जगह आप LCDs वगैरह लगा सकते हैं। जो 32 इंच की अच्छी LCD है वो 28 वाट पे चलती है, और अगर आप कोई बड़ी सी LCD पे लगा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 55 वाट आपके कंज्यूम होंगे। तो इससे पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होगी और आप बिजली के बिल में इजाफे को भी रोक सकेंगे। चौथे नंबर पे आते हैं ये लोकल क्वालिटी के UPS और स्टेबलाइज़र। ये जितने भी यहाँ लोकल क्वालिटी में UPS और स्टेबलाइज़र बनाए जाते हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं, जिनके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर से करंट पास करती है तो काफ़ी ज़्यादा करंट का एनर्जी का लॉस होता है, और इसमें एक और पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है स्क्वायर वेव वाली। जब ऐसे UPS बैटरी से दोबारा बिजली 220 वोल्ट बनाते हैं तो स्क्वायर वेव की सूरत में इनकी जो करंट है वो पैदा होती है। तो चूँकि जितने भी ऐसे UPS जिनके अंदर स्क्वायर वेव इस्तेमाल की जाती हैं या स्क्वायर वेव वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, बैटरी का ज़्यादा बैकअप भी प्रोवाइड नहीं करते, एनर्जी लॉस करते हैं, और जब ये दोबारा बैटरी को चार्ज करते हैं तब भी ये काफ़ी ज़्यादा बिजली को लॉस करते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं। इस वजह से आप अगर UPS इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि इम्पोर्टेड अच्छा जो UPS है वो इस्तेमाल करें। जो इम्पोर्टेड अच्छे UPS हैं जिनके अंदर प्योर साइन वेव या कम से कम मॉडिफाइड साइन वेव का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बैटरी का बैकअप भी ज़्यादा देते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। इस सिलसिले में आप जो इम्पोर्टेड UPS है उनका जो एफिशिएंसी रेट है, उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 95% तक होती है, और यहाँ पे जो लोकल क्वालिटी के हमारे UPS होते हैं वो 50% तक ही जाते हैं। इसके अलावा अगर पुरानी बैटरीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एनर्जी का लॉस करती हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान। तो आपको चाहिए कि न्यू बैटरीज इस्तेमाल करें, और अगर बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो चुकी है, जो ट्रक वाली बैटरी है उनको आपने 2 साल तक इस्तेमाल करना है, वो 2 साल तक ही चलती हैं, और जो ट्यूबलर बैटरीज़ होती हैं उनको आप 4 से 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि UPS के साथ आप ये ट्रक वाली बैटरियाँ ना लगाया करें, बल्कि ट्यूबलर बैटरी जो स्पेशली UPS और सोलर सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं, इस तरह की बैटरीज़ आप इस्तेमाल करें, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो ये जो UPS है ये भी काफ़ी ज़्यादा, ये देसी क्वालिटी के जो UPS हैं, लोकल क्वालिटी के UPS है, ये काफ़ी ज़्यादा बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनते हैं। तो इनको भी आप अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं या अच्छी क्वालिटी का UPS बनवा सकते हैं। 5वें नंबर पे आती है जी हमारे घर की इस्त्री। अच्छी क्वालिटी की पैनासोनिक की मेड इन मलेशिया या मेड इन जापान जो इस्त्री होती है वो 1000 वाट कंज्यूम करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम लोकल क्वालिटी की इस्त्री की बात करें तो वो 1500 वाट तक भी कंज्यूम करती है। इसके साथ ही जो लोकल क्वालिटी की इस्त्री होती है वो हीट को ज़्यादा देर स्टोर करके नहीं रखती, उसकी जो प्लेट है वो हीट को ज़्यादा स्टोर नहीं करती, बार बार इस्त्री ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से भी बिल में इजाफा होता है। तो अगर तो आपका कमर्शियल लेवल पे काम है, बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बिजली वाली इस्त्री इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो गैस वाली इस्त्री होती है उसको आप इस्तेमाल करें। अगर आपने वैसे घर में थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होती है तो फिर आप अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल पैनासोनिक इस्त्री जो मेड इन मलेशिया है या मेड इन जापान है उसको ही इस्तेमाल करें। लोकल क्वालिटी की इस्त्री आप इस्तेमाल ना करें, वो आपके कपड़े भी जलाएगी और बिजली के बिल में भी इजाफे का बायस बनेगी। 6ठे नंबर पे आते हैं हमारे माइक्रोवेव ओवन्स। अगर आप छोटा माइक्रोवेव ओवन भी इस्तेमाल करते हैं तो वो कम से कम 900 वाट इस्तेमाल करता है, और अगर आप
बड़े की तरफ जाते हैं तो 1200 वाट 1500 वाट तक जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी भी कुकिंग या बेकिंग होती है उसको आप गैस वाले चूल्हे पे करें। और अगर आपने कोई एमरजेंसी में थोड़ी देर के लिए चला के खाना गर्म करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबी चौड़ी कुकिंग या बेकिंग वगैरह आप माइक्रोवेव ओवन में ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनते हैं। 7वें नंबर पे बहुत ही अहम चीज़ है। 7वें नंबर पे आते हैं हमारे पुराने किस्म के पंखे जो कि 150 से लेके 180 वाट के दरमियान चलते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का भी पंखा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी कॉपर में और उसके अंदर लेमिनेटेड शीट लगी है तो फिर भी वो 120 वाट ले जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आजकल जो AC DC फ़ैन है जो कि AC पे भी चलते हैं डायरेक्ट 220 पे, और आप उनको बैटरी पे भी 12 वोल्ट की बैटरी पे भी डायरेक्ट चला सकते हैं, सोलर पे भी चला सकते हैं। ऐसे इन्वर्टर जो पंखे हैं उनको इस्तेमाल करें, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। AC DC जो फ़ैन है वो 50 वाट पे चलता है, और जो ये वाले पुराने पंखे हैं ये मैंने आपको बताया है कि 150 से लेके 180 वाट कंज्यूम करता है। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि 3 पंखे चलें AC DC और ये वाला पुरानी किस्म का जो पंखा है एक चले तो ये बराबर आता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप नया पंखा ख़रीदने वाले हैं तो AC DC इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदें, या आप जो पुराने पंखे हैं उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर तो आपके घर में नाकस वायरिंग है, बारीक तार इस्तेमाल की गई है या प्योर कॉपर की तार इस्तेमाल नहीं की गई तो आप अपनी वायरिंग को चेक करवाएं। या अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी की वायर्स का इंतखाब करना है। अच्छी क्वालिटी आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि मार्केट में एक फुल गेज होता है और एक लूज़ गेज होता है। अगर मिसाल के तौर पे आप 729 की तार लेने जाते हैं या 329 की तार लेने जाते हैं तो आपको वो ऊपर तो 329 या 729 लिखा होगा बंडल के ऊपर, मगर अंदर में वो पूरा गेज नहीं होता, वो बारीक तार होती है। तो आप उसको चेक करके ले सकते हैं। और प्योर कॉपर में आपने थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेनी है, मगर आपने प्योर कॉपर में अच्छी वायर लगानी है, ये आपकी फ्यूचर सेविंग होगी। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप घर का जो लोड है 500 से किसी कमरे का लोड या वैसे जहाँ पे कोई चीज़ चलाने लगे हैं, अगर तो 500 वाट से कम का लोड है तो वहाँ पे आप 329 तार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 500 से ज़्यादा लोड है तो 500 वाट से ज़्यादा का लोड है तो वहाँ पे आपने 729 फुल गेज वाली तार इस्तेमाल करनी है। इसमें इलेक्ट्रिशियंस ये गलती करते हैं कि वो लोड की कैलकुलेशन नहीं करते और हर जगह एक ही तार गुजार देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे चूँकि हल्की तार लगी होती है तो वहाँ पे करंट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हों या आप कुछ पूछना चाहते हो या आपको कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।